नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर आज की है। आज 23 जून की सबसे बड़ी खबर कि विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। पटना में मीटिंग हुई जिसमें तमाम विपक्ष के बड़े नेता शामिल हुए। एक नहीं, दो नहीं, तमाम राज्यों से लोग वहां पर पहुंचे। चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, खुद राहुल गांधी हो, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ममता बनर्जी हो या शिवसेना के हो, जितने भी लोग हैं वहां पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी हैं अमेरिका के दौरे पर। एक तरफ विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है। क्या विपक्ष एकजुट हुआ तो हरा पाएगा पूरी 2024 में जो तैयारी कर रहा है, जिस तरीके से कि हम 2024 के लिए लड़ेंगे पूरी भाजपा से। और इसी मुद्दे पर जो है आज सुप्रीम कोर्ट के सामने हम मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ बलराज सिंह मलिक जी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे बातचीत करेंगे। सारी तमाम खबरें देखी, क्या विपक्ष का एकजुट होना सही है? सबसे पहला सवाल। हाँ, बिल्कुल सही है और देश की ज़रूरत है। कैसे सही है सर? देखिए, आज देश में और इवन जो सरकार है ये कोई मेजोरिटी की सरकार नहीं इसको कह सकते हैं, क्योंकि जितना वोटिंग देश में हुआ है उसका 51% इनके पास नहीं है। इस तरह से इसको कहते हैं जुगाड़ डेमोक्रेसी, जिसमें विपक्ष बटा हुआ होता है और लोग कास्ट और धर्म के नाम पे वोट कर कर के बंट जाते हैं और कोई एक पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता है। ये जुगाड़ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का असली रूप तो ये है कि कम से कम 51% वोट हों और फिर 51% वोट आने के बाद भी उस बचे हुए अपोजिशन को साथ में लेके बहस हो मुद्दों पे और उसी तरह बहस करके कानून बने। और जब उन पे बहस हो के सर्वसम्मति से कानून नहीं बनते तो तब जाके गिनती की और मेजोरिटी की जरूरत बनती है। भाजपा इतनी पावरफुल हो चुकी है, भाजपा इतनी शक्तिशाली पार्टी बन चुकी है भाई कि पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है उन्हें हराने के लिए। ये तो मान ही चुके हैं आप। नहीं, वो इसलिए एकजुट हो रहा है क्यों सरकार का पूरा देश देख रहा है। अब तो बात उसकी नहीं है कि भ्रष्टाचारी तो अपोजिशन में भी हैं और पोजीशन में भी है। सरकार के अंदर भी बहुत भ्रष्टाचारी लोग हैं जो सरकार की मलाई खा रहे हैं और हर तरह के कानून को धता बता के पोजीशंस का लाभ उठा रहे हैं। और चाहे वो टेंडर मिलने का मामला हो, चाहे कोई सरकारी संपत्ति बेचने का मामला हो, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो बीजेपी का हो और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो। जब सत्ता जाती है तो थोड़ी सी तिलमिलाहट तो उठती है कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा भय तो बना होता है। पर भाजपा में कोई भय या भाजपा में कोई किसी प्रकार का डर नहीं दिख रहा है। अमित शाह गए हैं जम्मू कश्मीर, आज जम्मू से उन्होंने फिर एक फैसला सुना दिया अपना कि कर ले कुछ भी, कितना विपक्ष इकट्ठा हो जाए, सीधा सीधा निशाना साधा और ये कहा है कि 2024 में आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। ये तो इसलिए, अगर वो अपने मुंह से कैसे कहें कि मोदी जी नहीं आएंगे, ये कैसे बोल सकते हैं? ये तो देश तय करेगा। ये कोई शाह या मोदी के हाथ में नहीं है कि कौन आएगा। देश की जनता तय करेगी। और आज की अपोजिशन की जो मीटिंग हो रही है, कम से कम देश इस बात से खुश है। खुश है देश? बिल्कुल खुश है, क्योंकि जिस तरीके से टारगेटेड किया जा रहा है केवल अपोजिशन के लीडरों को, और उनको भी जो बात करता है जायज़ या जो बोलने की कोशिश करता है उसकी आवाज़ को दबाने के लिए छापे पड़ते हैं इस देश में। ये बहुत, इसको देश की जनता भी बर्दाश्त नहीं करती। देश की जनता भ्रष्टाचार के तो खिलाफ है, मगर देश की जनता अननेसेसरी उत्पीड़न के भी खिलाफ है कि तुम अपोजिशन के लीडरों को चुन चुन के उत्पीड़न करो। वो देश की जनता बर्दाश्त नहीं करती, पूरी मानव जाति बर्दाश्त नहीं करती ऐसी बातों को। तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं जैसे उत्पीड़न का शिकार सरेआम। अब एक यहाँ दिल्ली का डिप्टी सीएम है, पत्रकारों से बात करता है, उसका गला पकड़ लिया जाता है। एक खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी, उसके मुंह पे पैर पे जूता रखा जाता है। करप्शन करेंगे तो पकड़ा तो जाएगा ना, अब ईडी तो पहुंचेगी ना करप्शन करेंगे तो। देश इस बात से नाराज नहीं है। तो फिर किस बात से नाराज देश तो इस बात से नाराज है कि चुन के ही क्यों हो रहा है। उनको स्पष्ट पता है। एक सत्यपाल मलिक गवर्नर ने किसी पे आरोप लगाया, उनके घर में तो सीबीआई की रेड, उन पे सीबीआई की पूछताछ, उसके स्टाफ पे सीबीआई की पूछ। अरे जिसके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया था उसको कभी पूछताछ ही नहीं। देश में शीर्षासन लग गया है सिस्टम में कि जो शिकायत करता है उल्टा उसी को दबाया जाता है। यानी तुम बोल नहीं पाओगे, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना, बस चाहे जो मर्जी हो जाए। विपक्ष तो एकजुट हो रहा है देखिए, पर सबका ख्वाब है कि भैया प्रधानमंत्री हम बनेंगे। क्या उस पर्पस को लेकर क्या कभी आगे इस प्रकार की एकजुटता नजर आएगी? क्योंकि नीतीश कुमार अपने ख्वाब सजाकर बैठे, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, केजरीवाल अपने ख्वाब सजाकर बैठे हैं। मुझे ये लगता है इस बार ये ख्वाब से भी इनके ख्वाब अब ठंडे हो गए हैं। किसके? विपक्ष के? विपक्ष के ख्वाब नहीं अब ये देख रहे। अब सिर्फ एक ही ख्वाब है कि भाजपा को सत्ता से कैसे हटाया जाए। क्यों? इतनी तमाम पार्टियां इकट्ठी हो गई। अब इनको प्रधानमंत्री के पद से लेना देना नहीं है। इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि कैसे बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। इनका तो लेना देना नहीं है, देश की जनता का तो लेना देना है ना। देश की जनता का लेना देना है। देश की जनता भी देख रही है जो अच्छे काम बीजेपी ने किए हैं या किसी ने भी किए।
जनता उसका स्वागत करती है। पर देश की जनता ये भी नहीं चाहती कि बोलने वालों का मुंह बंद किया जाए, प्राइम मिनिस्टर मीडिया का सामना ना कर पाए। प्राइम अभी मिनिस्टर अमेरिका में है, अभी डंका बज रहा है अमेरिका में, अभी विदेशी दौरे पर है, वहाँ पर नाम कमाया ये डंका मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तो डंका नहीं मच रहा। सारा डंका ये दूसरे चैनल पे मच रहा है। जिनके पूंजीपति, जिनके मालिक हैं और जिनको नौकरी करनी है वो उस हिसाब से बोलते हैं। हर एक चैनल पे आरएसएस का आदमी बैठा है, जो चाहते हैं उसी तरह की खबर दिखानी पड़ती है। ऑल इज प्री प्लान्ड। ये मोदी 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 चिल्लाना ये व्यक्तिवाद का मामला नहीं है। तो इंडिया में चिल्ला सकते हैं, बाहर भी नारे लग रहे हैं सर, वहाँ भी तारीफें हो रही है। अरे एक्टिंग कहीं करा लो पैसे दे के। अच्छा, यस, किसी से करा लो। ये पैसे में इतना दम है, किसी पे नारे लगवा लो, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। मैं यहाँ पैसे दे के, अगर भाड़े के लोगों से तो रैलियाँ होती है देश में। अब तो रैलियों में तो चलो विपक्ष में भी इतने तमाम लोग आते हैं, वो अब सवाल तो ये भी उठ सकता है कि राहुल गांधी की रैली में इतने सैकड़ों हजारों लाखों लोग आ जाते हैं, वोटिंग कितनी मिलती है, तो वो भाड़े के नहीं होते। अब वोटिंग कितनी मिलती है? अब वोटिंग अभी मिली ना कर्नाटक में, उसे पता चला। वहाँ तो कई ट्रक दिल्ली से फूल के ले जाके अपने ऊपर खुद ही फेंकवाए, खुद ही फेंके। क्या हुआ असर उस बातों का? बताओ। वहाँ तो अपोजिशन भी एक नहीं थी, वहाँ तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था। बात उसकी नहीं है। लोगों को देश के इन पार्टियों से कोई दिल से वो नहीं है नफरत किसी से। इनके कार्यकलाप जो हैं वो जब गलत होते हैं, जो मानवता के खिलाफ होते हैं, तब लोगों में रोष आता है और कुछ परसेंटेज वोट की उसमें चेंज होने से सत्ता परिवर्तन हो जाता है। ये अच्छा, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, स्मृति ईरानी है, बाल विकास मंत्री हैं और देख पा रहे हैं किस प्रकार के बयानबाजी सामने आती है। स्मृति ईरानी ने कहा कि चलिए भाई, कांग्रेस ने ये तो मान ही लिया, राहुल गांधी ने ये तो मान ही लिया कि हम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, सहारा तो हमें चाहिए ही चाहिए हराने के लिए। मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता और सहारा लेने के लिए कांग्रेस अब उसमें जा रही है। मोदी जी के खिलाफ अपोजिशन इकट्ठे हो गए तो खुद एमपी का इलेक्शन हारेंगे। एक ही एजेंडा है क्या अब? नहीं, एजेंडा एक नहीं है, सिर्फ एक एजेंडा है। हाँ भैया, हराना है, एक ही विजन दिख रहा है बस। नहीं, एक ही एजेंडा ये है, मोदी आए देश के सामने, सारे पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब दें। पहले तो क्या जरूरत है? मन की बात से सहमत नहीं है, संतुष्टि नहीं हो रही है मन की बात में। मन की बात तो एक तरफा होती है। जैसे चौराहे पे खड़ा हुआ कोई पागल आदमी करता है, वो अपनी अपनी सुनाता है, कोई उसकी बात में रोड़ा अटकाता है तो उसके ऊपर पत्थर फेंकता है। ये साइकोसोमेटिक डिजीज़ के जो लोग होते हैं वो एक अपनी सुनाते हैं, सुनते नहीं। मुझे तो ये लगता है कि साइकोलॉजिस्ट का एक पैनल देश में बना के प्राइम मिनिस्टर की जांच भी होनी चाहिए कि वो कहीं इस बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है। और ये लगता है, देश की जनता को लगता है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, और इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ ये बात। और मुझे भी फिर अब लगता है ये वाकई ठीक है। अरे सैकड़ों करोड़ करके तुम मन की बात करते हो, खर्चा करके देश के टैक्स के पैसे का, देश की जनता का पैसा तुम लगाते हो मन की बात उन्हीं के कानों में डालने के लिए ज़बरदस्ती। ये पत्रकार आप लोग कितने फ्री में हैं, सेवा कर रहे हैं देश की। लोग पर्सन पूछ सकते हैं, उसके प्रश्नों का जवाब पूरे मीडिया पर फैला सकते हैं फ्री में। वहाँ पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? बताओ। इतना गलत काम, इतनी बदमाशी किसी और देश में है? किसी भी देश में नहीं। इवन जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ भी नहीं है बदमाशी। पर ये तो वही अरविंद केजरीवाल है ना, जब 370 आई थी तब भाजपा का साथ दे रहे थे। ये तो वही तमाम नेता हैं, ये तो वही नीतीश कुमार है जो पहले खुद उसमें थे एनसीपी में। अब क्या हो रहा है? क्या एक बात बताओ, क्या इस देश में साथ होना और अलग होना कोई बुराई है क्या? पॉलिटिकल उसमें आज जब साथ होने की जरूरत है, साथ हो गए लोग, अब अलग होने की जरूरत है, उनको लगा कि नहीं, उसमें क्या बुराई है? इसमें कोई ये इनमें मीन मेक निकालना तो कुछ नहीं है, तो डिग्रेड करने की कोशिश है। और स्मृति ईरानी ने भी जो बयान दिया है कि वो अकेले नहीं हरा सकते, और अकेले क्या, अकेले कुश्ती करानी है क्या? अगर कुश्ती का गेम हो तो हम कहेंगे राहुल से एक बार कुश्ती लड़के दिखाओ। किससे? मोदी से, जब पता चलेगा। और एक दूसरा उम्र का तो थोड़ा बहुत वो रखें, फासला रखें। और स्मृति ईरानी से कहो कि एक तरफ मोदी को बिठाए, एक तरफ राहुल को बिठाए और देश के पत्रकारों को सामने बिठाए, पता चल जाएगा कितना दम है आपके। राहुल गांधी बचे, सदस्यता बची नहीं, क्या बचा है? आपकी सदस्यता है, आप एमपी हैं, मैं हूँ क्या हमारे पास कुछ बचा नहीं क्या? बाहर जाकर, विदेशों में जाकर ऐसे शब्द बोल रहे हैं, इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि बदनामी हो रही है देश की। कोई बदनामी होती है क्या? आज देश में यहाँ कोई बात होती है पूरी दुनिया को पता है। अब दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है, वो अमेरिका नहीं रहा। कितने लोग वहाँ बसते हैं देश के, और कितने लोग जाने की तैयारी में हैं। आज दूसरे देशों की बात हमें पता है, काहे की बदनामी? मानवता के लिए बात करना कोई बदनामी की बात नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त मौजूद है, ये वही जगह है जहां से न्याय की गुहार लगाई जाती है, न्याय मिलता है लोगों को। और इसी न्याय के बीच एक सवाल लेंगे मणिपुर से। मणिपुर में पिछले 1 महीने से आप देख रहे हैं हिंसा हो रही है, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत होगी, 50,000 से ज़्यादा घरों का पलायन हो चुका है। मोदी जी अमेरिका के दौरे पर, अमेरिका में 75 सांसदों ने सिग्नेचर किए, वहाँ के खुद के सांसदों ने ये चीज़ कही है कि विरोध किया है इस चीज़ का। मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं मोदी? मोदी तो कहीं बोलते ही नहीं। मोदी जब किसान आंदोलन था, 700 लोग मरे, मोदी जब नहीं बोले। मोदी ने बल्कि सत्यपाल मलिक गवर्नर को ये कहा ये उठ के चले जाएंगे अपने आप। यानी ही वाज प्लेइंग पॉलिटिक्स, ही वाज प्लेइंग फ्रॉड विद द पीपल ऑफ दिस कंट्री। और वहाँ पर वो बोले नहीं, इतने लोग मरने के बाद आज तक नहीं बोले।
खिलाड़ियों पे वो बिल्कुल नहीं बोले, मणिपुर में हिंसा हो रही कुछ नहीं बोले, ये क्यों नहीं बोलते? हरियाणा में एक बार आरक्षण पे कोई मुद्दा था, वहाँ भी मिलिट्री भेज दी। अरे देश की मिलिट्री सुरक्षा करने के लिए होती है, देश की मिलिट्री देश के लोगों को डराने के लिए और उनको मारने के लिए नहीं होती, आपकी डिक्टेटरशिप को लागू करने के लिए नहीं होती। आप मिसयूज मत करो, ये देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और 100 आदमी जो मारे गए हैं, मैं तो कहता हूँ स्टेट दोषी है, सेंट्रल गवर्नमेंट दोषी है इसमें। ये इस एक तरह से मैं कहता हूँ देश में शुरुआत होनी चाहिए जब इस तरह से लोग हिंसा में मारे जाएं और काफ़ी दिन तक हिंसा जारी रहे और वो कोई रोक ना पाए। ये ड्यूटी स्टेट की है। न्याय मिलेगा वहाँ के लोगों नहीं को? स्टेट के उन लोगों को पकड़ना चाहिए। वहाँ पर तो खुद इतनी हिंसा होगी, भाजपा के खुद के घर जो नेता है उनके घरों में इस मैं ये प्रकार की आग लग अरे रही है। भाजपा के तो लोगों ने लेटर लिख लिख के प्राइम मिनिस्टर को कहा यहाँ पे कुछ नहीं शासन है, यहाँ कुछ सुरक्षा नहीं हो रही है, नहीं है, हाँ। इसलिए फिर भी मोदी नहीं बोल रहे, हाँ। फिर भी गृह मंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे। इसका मतलब इस हिंसा के जरिए वो कुछ और कुछ पाना चाहते हैं। हिंसा प्रायोजित है। हिंसा से क्या वो पाना चाहिए? हिंसा से प्रायोजित है, हिंसा करके ही तो सारा का सारा ये बीजेपी सरकार आई कैसे, या कोई सरकार आती कैसे? वोट से आई और जनता के वोट से जनता को लुभाया। हाँ, जनता ने विश्वास किया। जनता को कैसे लुभाया कि भाई गोधरा में लोग मार दिए, हिंदुओं ने मुसलमान मार दिए, फलानी जगह ये हो गया, पाकिस्तान ने सैनिक मार दिए, और अब तो उन पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि वो असली जिनका नाम लिया जा रहा है उन्होंने मारे या किसी और ने मरवाए हैं। अच्छा। यस, इसलिए ये इस तरह का घिनौना खेल मैं तो कह रहा हूँ जो वहाँ ड्यूटी है जिन लोगों की, इतने लोग मारे गए हैं, घर फूके गए हैं, मणिपुर में लोग दिल्ली में धरने पे हैं, उनके सामने पुलिस खड़ी करी जाती है। और आप देखेंगे अमेरिका के अंदर कितना नज़दीक व्हाइट हाउस के प्रदर्शनकारियों को इजाज़त मिलती है जाने की और खुल के अपना वो कर सकते हैं। यहाँ खिलाड़ियों को उन्होंने गेट पे नहीं जाने दिया बल्कि उनके पैरों पे जूता रखा। ऐसी पुलिस, क्या ट्रेनिंग है इस पुलिस की? ये ह्यूमन राइट की ट्रेनिंग भी है कि पुलिस की, या वो बेचारे ह्यूमन राइट को फॉलो करना चाहते हैं, उनको करने नहीं दिया जाता बड़े अफसरों के द्वारा, मंत्री संतरियों के द्वारा। मैं तो कह रहा हूँ अब समय आ गया देश में जहाँ भी इस तरह की कार्रवाई हो, सरकार के कौन अधिकारी, कौन नेता, कौन मंत्री, किसकी जिम्मेवारी बनती थी अगर वो लोगों की हत्याएं हुई है, उसके मर्डर का दोषी उन लोगों को ठहराने की जरूरत है और इसमें जुडिशरी को आगे आना पड़ेगा। अच्छा, जुडिशरी को आगे आना पड़ेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट वकील हमारे साथ मौजूद थे, बलराज सिंह मलिक जी हमारे साथ मौजूद थे। बातचीत करिए क्योंकि एक बेहद बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर आखिर क्या सोच रही है जनता, क्या एडवोकेट्स की राय इसमें है कि एकजुटता जो नज़र आ रही है, क्या वो एकजुटता टिकी भी रहेगी या नहीं टिकी रहेगी, या सिर्फ जो एकजुट हुए हैं वो ये एक विज़न, एक एजेंडा लेकर हुए हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा को हराना है। क्योंकि तमाम जो बयानबाजी सामने आई है, जो बयान साझा किए गए हैं पटना से, वो भी कुछ इस प्रकार के हैं कि एकजुट रहेंगे और भाजपा को हराकर 2024 की तैयारियों में अब विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है और जुट गया है उन्हीं तैयारियों में। वहीं भाजपा भी अब जो है पीछे नहीं हट रही है अपने तमाम बयानबाजी के साथ। आज अमित शाह ने भी कहा, स्मृति ईरानी ने भी इस चीज़ का बोला और निशाना साधते हुए दोनों तरफ से जो है अब कहीं ना कहीं बयानबाजी देखने को मिल रही है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोग मौजूद हैं और तमाम खबरों के बीच आप तक पहुंचा रहे हैं हर खबर को, हर इंफॉर्मेशन को, हर अपडेट को। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।